हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। कल हम लोगों ने एक्सरसाइज लगाना शुरू कर दिया था परसों से ही, और 6 क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे और 7वें क्वेश्चन को देखेंगे। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 पिकोफैरेड, 3 पिकोफैरेड और 4 पिकोफैरेड धारिता वाले 3 संधारित्र पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हैं। किस क्रम में जुड़े हुए हैं? पार्श्व क्रम में। इसका मतलब ऐसी स्थिति है ठीक, इस तरह से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? पार्श्व में क्या दिख रहा है कि सभी के पहले प्लेट एक बिंदु पर और दूसरे प्लेट एक दूसरे बिंदु पर क्या हुए हुए हैं? जुड़े हुए हैं। और इसमें जो है पहले पर 2 पिकोफैरेड है, दूसरे की धारिता कितनी है? 3 पिकोफैरेड है। जी हाँ, 3 पिकोफैरेड। और तीसरे पर 4 पिकोफैरेड है। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है तो ये पूछ रहा है कि तुल्य धारिता क्या होगी। तो तुल्य धारिता समांतर क्रम में तुल्य धारिता, पार्श्व क्रम में तुल्य धारिता के लिए जो सूत्र लगाएंगे क्या लगाएंगे? C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 और प्लस C3। C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 की वैल्यू कितनी है? 2 हो गया। C2 की वैल्यू कितनी है? 3 है, हो गया। C3 की वैल्यू कितनी है? 4 हो गया। कितना हो गया? 3 प्लस 4 9 पिको फैरेड। यानी संधारित्र की जो तुल्य धारिता है वो 9 पिको फैरेड हो गई। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट कह रहा है कि यदि संयोजन को, यानी इस संयोजन को क्या किया जाए, एक 100 वोल्ट के उससे क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए। इसको 100 वोल्ट दिया जा रहा है। कितना वोल्ट दिया जा रहा है इसको? 100 वोल्ट दिया जा रहा है। जो संयोजन है कितना वोल्ट दिया जा रहा है इसको? 100 वोल्ट। ठीक, 100 वोल्ट दिया जा रहा है किसी सिस्टम से रिलेट करके। क्या वोल्ट? 100 वोल्ट दिया जा रहा है। तो क्या बताया गया था आपको? तो कह रहा है कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। तो क्या बताया गया था आपको पाठ्यक्रम में कि इस प्रकार के संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के सिरों का विभवांतर क्या होता है? समान होता है। तो अगर 100 वोल्ट दिया गया है तो इस संधारित्र का भी वोल्टेज 100 वोल्ट होगा, इस संधारित्र का भी वोल्टेज 100 वोल्ट होगा, इस संधारित्र का भी वोल्टेज कितना होगा? 100 वोल्ट होगा। लेकिन आवेश क्या होंगे? अलग अलग होंगे। लेकिन आवेश क्या होंगे? अलग अलग होंगे। यही बताया गया आपको। तो चलिए इसी पर लिखते हैं। लिखेंगे पहले संधारित्र पर आवेश, पहले संधारित्र पर आवेश Q1 is equal to C1V। Therefore Q1 is equal to क्या हो जाएगा? C1। पहले की धारिता कितनी है? 2 पिकोफैरेड है। तो पिकोफैरेड है तो क्या करेंगे? 10 टू पावर -12 हो जाएगा। और वोल्टेज कितना दे दिया? वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 100। तो 100 हो जाएगा। यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। देखो Q1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 इंटू ये 10 टू पावर 2 हो जाएगा। 2 जीरो 10 टू पावर 2 हो जाएगा। और इसमें ऐड होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10 टू पावर -10 कूलम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसी प्रकार से अगर आप Q2 निकालना चाहते हैं तो Q2 इज इक्वल टू C2 भी हो जाएगा। C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और V की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 इंटू 10 टू पावर -12 हो जाएगी। और V की वैल्यू कितनी हो गई? 100 हो गई। 100 रख देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 10
निकाल जाओ कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से देखा आपने। अब ऐसे की 3D लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्या गया है अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन को देखिए आप। उसमें कह रहा है कि पट्टिकाओं के बीच वायु वाले एक समांतर पट्टिका संधारित्र के प्रत्येक पट्टिका क्षेत्रफल। पहले देखते हैं। तो हम देखते हैं कि कह रहा पट्टिकाओं के बीच वायु वाले एक समांतर पट्टिका संधारित्र के प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल कितना है? 6 गुणे 10 पर घात -3 6 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर स्क्वायर है। तो क्वेश्चन नंबर 1, एरिया जो दिया हुआ प्लेटों का जो एरिया दिया हुआ है तो कितना दिया हुआ है? 6 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर स्क्वायर। प्रत्येक प्लेट का जो एरिया है तो 6 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर स्क्वायर पर मीटर हो गया, एरिया हो गया। और उनके बीच की जो दूरी है वो 3 मिलीमीटर है, डिस्टेंस हो गया 3 मिलीमीटर। तो डी डिस्टेंस को प्लेटों के बीच की दूरी को किससे दिखाते हैं? प्लेटों के बीच की दूरी को किससे दिखाते हैं? स्मॉल डी से दिखाते हैं। तो डी इक्वल टू हो गया 3 मिलीमीटर। और आप जानते हैं कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू किसको होता है? 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर होता है कि नहीं होता? 1/1000 मीटर। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा? 1/10 टू पावर 3 मीटर। और जब ये 10 टू पावर 3 हो गया तो ऊपर जाएगा 10 टू पावर -3 मीटर हो जाएगा, हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहां पर आप लिखेंगे ये इक्वल हो जाएगा 3 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर। सॉरी, हाँ जी, 3 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर। 3 हो गया और मिलीमीटर को मीटर में हमने बदल दिया। अब क्या कह रहा है कि तो संधारित्र की धारिता है। संधारित्र के बीच प्लेटों के बीच क्या भरा हुआ है? वायु। तो जब संधारित्र के प्लेटों के बीच वायु है तो C इज इक्वल टू क्या मान सकते हैं? C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन 0 A अपान D हो गया कि नहीं हो गया? बताया चुका है। संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू किससे होता है? एप्सिलॉन 0 A अपान D होता है। कब? जब दो संधारित्र के प्लेटों के बीच क्या है? वायु है। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू पावर -12 आपको बताया जा चुका है। A की वैल्यू 6 इंटू 10 टू पावर -3 दिया जा चुका है। स्मॉल d की वैल्यू 3 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर है, बताया जा चुका है, लिखा हुआ है। आपको सबकी वैल्यू निकाल लेनी है, जो आंसर आएगा वही धारिता हो जाएगी। सॉल्व कर लेंगे, मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए आपका काम है। फिर क्या कहता है कि यदि इस संधारित्र को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया। संभरण का मतलब सप्लाई, संभरण का मतलब हिंदी संभरण होता है और इंग्लिश में इसी को क्या बोलेंगे? सप्लाई बोलते हैं, आपूर्ति जिसे बोलते हैं। यानी 100 वोल्ट की सप्लाई दे दी जाएगी। अगर उस संधारित्र को 100 वोल्ट की सप्लाई दे दी जाए तो V इज इक्वल टू कितना हो गया? 100 वोल्ट हो गया। V 100 वोल्ट हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो कह रहा है तो संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर कितना आवेश होगा, यानी Q निकालना है। तो Q इज इक्वल टू क्या होगा? C। आपको C यहां से मिल जाएगा। जी हाँ, निश्चित रूप से V आपको मिल चुका है 100 वोल्ट। तो चार्ज Q इज इक्वल टू क्या लगा सकते हैं? Q इज इक्वल टू क्या लगा देंगे? C इंटू V और आपका काम बन जाएगा, चार्ज आपको मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे लगता है। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए इतना ही काम है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि अभ्यास 2.8 में दिए गए संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच यदि 3 मिलीमीटर मोटी अभ्रक की एक सीट रख दी जाए। देखिए सवाल को किस तरह से भरा है। देखिए
क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जैसे पहले की स्थिति क्या थी, ये था, ये दो संधारित्र थे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा हूं मैं। और ये दो संधारित्र की प्लेटें हैं, एक पर प्लस चार्ज एक पर माइनस चार्ज है। एरिया कितना है 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 3 मिलीमीटर है। तो कह रहा है कि यदि इस संधारित्र, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, यदि संधारित्र के पट्टिकाओं के बीच 3 मिलीमीटर की अपभरक की एक पट्टी रखी जाए। अब सीधे इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 3 मिलीमीटर, और अपभरक 3 मिलीमीटर की अगर अपभरक भरेंगे तो ये पूरा स्पेस भर जाएगा, नहीं भर जाएगा, क्योंकि 3 मिलीमीटर का डिस्टेंस है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 3 मिलीमीटर, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 3 मिलीमीटर है। और अपभरक कितने मिलीमीटर का भरा जा रहा है, वो भी 3 मिलीमीटर का भरा जा रहा है। तो सवाल में ये नहीं कहा कि पूरी तरह से, देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए सवाल में नहीं कहा है कि जो है पूर्ण रूप से अपभरक की पट्टी को दोनों प्लेटों के बीच में पूर्ण रूप से भर दिया जाता है, बल्कि थोड़ा सा आपको सोचने के लिए कह दिया कि आप सोचिए कि किस तरह से सवाल को लगाना है। तो उसने क्या कहा कि दोनों प्लेटों के बीच 3 मिलीमीटर मोटी अभ्रक की पत्ती को रख दिया जाए। जब 3 मिलीमीटर अभ्रक की पत्ती रखेंगे तो पूरा स्पेस क्या हो जाएगा, भर जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर 3 मिलीमीटर ना होता, 2 मिलीमीटर होता, 1 मिलीमीटर होता, तो क्या स्थिति होती। तो उस स्थिति में हम कौन से सूत्र का इस्तेमाल करते, C = ε0 A/d - t + t/k, उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन अब चूंकि ये पूर्ण रूप से भर गया है, जो पूर्ण रूप से भर गया, और इसलिए जो संधारित्र की धारिता होगी, यहाँ पे बताया जा चुका है कि जब संधारित्र के बीच किसी प्रावैधिक पदार्थ को रख दिया जाता है तो उसकी धारिता k गुना बढ़ जाती है, जहां पर k उस प्रावैधिक का क्या है, प्रावैधुतांक है। तो यहां पर दोनों प्लेटों के बीच अभ्रक को रख दिया गया है, पूर्ण रूप से भर दिया गया है, अर्थात संधारित्र की धारिता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, जी हाँ बढ़ेगी। और कितने गुना बढ़ेगी, k गुना बढ़ेगी। और k क्या है, अभ्रक का प्रावैधुतांक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो k अभ्रक का प्रावैधुतांक कितना दिया हुआ है 6, अभ्रक का प्रावैधुतांक कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। तो इस स्थिति में लिखेंगे जब अभ्रक को प्लेटों के बीच रख दिया जाता है तो संधारित्र की धारिता C डैश, ये कौन सी धारिता है, जब इन प्लेटों के बीच क्या किया गया है, अभ्रक को रख दिया गया है। C डैश = K × C, जहां C क्या है, ये पहले वाले 8वें क्वेश्चन से रिलेट किया गया है। तो पहले जब y का तो धारिता क्या थी, C था, नहीं था। अगर आप या अगर ये y वाला है तो इसको C0 मान लीजिए, इसको C0 मान लीजिए, क्या लिखेंगे, इसको C0 मान लीजिए, और यहाँ पर C0 लिख दीजिए ताकि समझ में आए कि y वाला है। और ये प्रावैधिक वाला है तो इसको C लिख दीजिए, और इसको क्या लिख दीजिए, कि C0 लिख दीजिए। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जैसे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए C अंतर करना है ताकि आपको समझना है कि बिना y वाला क्या है, धारिता क्या है, और प्रावैधिक वाली धारिता क्या है। तो उसके कितना क्या 6 × C0, C0 की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी, आप वैल्यू रखोगे धारिता आपको मिल जाएगी। इतनी बात हो गई। अब हम धारिता क्यों निकाल रहे हैं उसको देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कह रहा है तो स्पष्ट कीजिए क्या होगा जब विभव संभरण जुड़ा रहेगा। तो जब विभव संभरण जुड़ा रहेगा तो धारिता बदल जाएगी, और जब धारिता बदल जाएगी तो क्या होगा, जब धारिता बदल जाएगी तो चार्ज भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो फिर उस स्थिति में फिर से Q बराबर क्या लगाएंगे, पुनः इस स्थिति
स्थिति में क्या होगा, Q इज इक्वल टू C। C की वैल्यू यहां से मिल जाएगी, वोल्टेज वही है जो यहां पर जुड़ा हुआ है, कितना वोल्ट है 100 वोल्ट, V की वैल्यू 100 वोल्ट रख देंगे, आपको आवेश की मात्रा मिल जाएगी। फिर क्या कह रहा है कि यदि संभरण को हटा लिया जाए तो क्या होगा, यानी पहले क्या किया गया, सप्लाई को दिया गया, ये फर्स्ट पार्ट है। अब सेकंड पार्ट में क्या है कि यदि सप्लाई को हटा लिया जाए, बहुत ध्यान समझिएगा, तो यदि सप्लाई को हटा लिया जाए तो क्या होगा, क्या स्थिति होगी, यानी सप्लाई दी गई, प्लेट चार्ज हो गए, अब सप्लाई को हटा दिया जाए तो क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, जब सप्लाई दिया गया, प्लेट आवेशित हो गया, तो क्या उसका चार्ज बदल जाएगा, जी नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। क्या उसकी धारिता बदल जाएगी, जी नहीं, धारिता नहीं बदलेगी। तो क्या बदल जाएगा, वोल्टेज बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा, वोल्टेज बदल जाएगा। यानी जब पहले उसको सप्लाई दी जा रही थी, सप्लाई बंद हो गई, अब वो पूर्ण रूप से चार्ज हो गया, उसका चार्ज कितना हो गया, Q हो गया, यानी चार्ज कितना हो गया, उसका चार्ज कितना हो गया, Q हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और जब इसका चार्ज Q हो गया, अब वोल्टेज को क्या किया जा रहा है, हटा दिया जा रहा है, मतलब जो सप्लाई दी गई थी, इसको कितने वोल्ट की सप्लाई दी गई थी, 100 वोल्ट की जो सप्लाई दी गई थी, उसको हटा दिया गया। तो अब क्या होगा, ना तो यहां पर क्या होगा, देखिए ध्यान से, तो यहां पर क्या होगा, देखिए ये इस स्थिति में C/V हो गया था पहली स्थिति में। अब क्या होगा कि जब वोल्टेज हटा दिया गया, तो जो चार्ज था वो कौन सा चार्ज होगा, पुराना वाला चार्ज, मतलब ये वाला चार्ज। इस पुराने वाले चार्ज को आप क्या मान लीजिए, Q0 मान लीजिए, जो वोल्टेज है उसको क्या मान लीजिए, V0 मान लीजिए। तो Q0 इक्वल टू किसके है, C0 इंटू V0 के इक्वल है। क्लियर। जब वोल्टेज को हटा दिया गया तो फिर वो अपनी पुरानी स्थिति में आ जाएगी, पुरानी स्थिति में आ गया, इसका मतलब क्या होगा, जो उसका वो आवेश है वो कितना हो गया, Q0। क्लियर। और धारिता उसकी कितनी है, धारिता उसकी कितनी हो गई, धारिता कितनी है, C, धारिता कितनी है, C है। तो इस स्थिति में जो वोल्टेज होगा V इक्वल टू किसके होगा, Q/C, V इक्वल टू Q/C के। तो लिखेंगे इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्या लिख दीजिए आप, Q0 Q0 क्यों लिखेंगे, क्योंकि जब वोल्टेज ये जो चार्ज है, ये चार्ज कब है, जब सप्लाई दिया जा रहा है। अब सप्लाई को हटा लिया गया तो अब चार्ज कौन सा होगा, जो पहले रहा, यानी Q0 इक्वल टू C0 V0, ये वाला चार्ज हो गया। तो इसलिए V इज इक्वल टू Q0 की वैल्यू कितनी हो गई, C0 V0 अपान C की वैल्यू कितनी है, 6 इंटू C0। C0 से C0 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। V0 की वैल्यू कितनी है, इसको V0 लिख दीजिए। तो V0 की वैल्यू कितनी है, 100 लिख दिया आपने, और अपान क्या हो गया 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो लगभग 16.66 वोल्ट आ जाएगा। क्लियर हो गया नहीं हो गया। फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। जब संधारित्र के प्लेटों को रखा गया, उसकी धारिता बदल गई, फिर क्या किया जा रहा है, संभरण को क्या कर दिया जा रहा है, संभरण को हटाया जाता है। जैसे ही संभरण को हटाया जाएगा, जो उसका जो प्लेट का चार्ज है वो वापस कहां पर पहुंच जाएगा, इस स्थिति में पहुंच जाएगा, यानी Q0 हो जाएगा। प्लेट पर जो चार्ज है वो Q0 हो जाएगा, लेकिन धारिता क्योंकि प्लेट के बीच प्रवाहित रख दिया गया है, तो धारिता क्या रहेगी, C ही रहेगी। तो धारिता हो गई C, लेकिन जो चार्ज है वो क्या हो गया, Q0। तो इस स्थिति में V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q0/C हो जाएगा। Q0 की वैल्यू रख दिया गया V0 इंटू C0। इसको 0 क्यों किया गया है, ताकि आप ये समझ पाए। V0 बोल सकते हैं, Q0 बोल सकते हैं, C0 बोल सकते हैं, ऐसे ही बोल सकते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो ये इसकी ये
ये 0 के नाम को लिखा गया क्योंकि ये इसमें है वायु की बात की गई है। दोनों में अंतर स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर अक्षर का अलग अलग उपयोग किया गया है। तो यहाँ से Q0 की वैल्यू कितनी हो गई, C0 भी 0 हो गई और ये अपान 16 C0 हो गया, ये 100/6 हो गया, ये आ गया 16.66 वोल्ट। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? चलिए अब हम लोग 9वां सवाल देखेंगे। अब हम लोग 10वां सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? ये देखिए कि 12 पिकोफैरेड 12 पिकोफैरेड क्लियर, 12 पिकोफैरेड का एक संधारित्र। तो C इज इक्वल टू कितना हो गया? 12 पिकोफैरेड 12 पिकोफैरेड कितना हो गया? 12 into 10 to power -12 क्लियर हो गया नहीं हो गया? चलिए फिर कह रहा 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। V इज इक्वल टू 50 वोल्ट। क्लियर हो गया? कह रहा है तो संधारित्र में कितनी ऊर्जा संचित होगी? C दिया हुआ है, V दिया हुआ है, U इज इक्वल टू हाफ C² का सूत्र लगा देंगे, ऊर्जा आपको मिल जाएगी। ये ऊर्जा जूल में होगी, इसको बताने की जरूरत नहीं है। C और V की वैल्यू रख देंगे, आपका काम बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि 200 वोल्ट संभरण से 200 वोल्ट सप्लाई से एक 600 पिकोफैरेड के संधारित्र को आवेशित किया जाता है। यानी 200 वोल्ट कितना है? 200 वोल्ट है और इससे इसी 600 पिकोफैरेड, कितने पिकोफैरेड? 600 पिकोफैरेड के संधारित्र को क्या किया जाता है? आवेशित किया जाता है। तो 600 पिकोफैरेड का मतलब कितना होगा? 600 और गुणे 10 to power -12 फैरेड। क्लियर? फैरेड नॉट फैराड, ध्यान रखिएगा। तो ये बराबर हो गया, देखिए यहाँ पर कितना जीरो है? 2, तो ये पावर में जुड़ेगा तो 10 to power माइनस कितना देगा? 10 हो जाएगा। तो कितना मिलेगा? 6 into 10 to power -10। यानी इतने वोल्टेज से इस संधारित्र क्या किया जा रहा है? आवेशित किया जा रहा है। फिर कह रहा है फिर इस संभरण को वियोजित कर देते हैं। यानी पहले आवेशित किया गया सप्लाई के द्वारा, फिर उसको क्या कर दिया गया? डिस्कनेक्ट कर दिया गया। चार्जिंग मतलब जो वोल्टेज दिया गया था 200 वोल्ट वाला, वो डिस्कनेक्ट हो गया। और फिर क्या किया जा रहा है कि तथा एक अन्य 600 पिकोफैरेड वाले अनावेशित संधारित्र से जोड़ देते हैं। यानी जो संधारित्र, जैसे मान लीजिए ये संधारित्र, सपोज कीजिए ये 600 पिकोफैरेड का एक संधारित्र है, क्लियर? और इसको कितना वोल्ट दिया गया है? 100 वोल्ट दिया गया। 100 वोल्ट से क्या किया गया? 200 वोल्ट से इसको क्या किया गया? चार्ज किया गया। और जब ये चार्ज हो गया तो इसको हटा दिया गया थोड़ी देर बाद। और इसके बाद क्या किया गया? इसके साथ एक संधारित्र को जोड़ दिया गया और वो जो संधारित्र है वो भी कितने पिकोफैरेड का है? 600 पिकोफैरेड का। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। तो कह रहा है कि इस प्रक्रिया में कितना ऊर्जा का ह्रास होता है? इस प्रक्रिया में कितना ऊर्जा का ह्रास होता है? तो प्यारे बच्चों बहुत ध्यान समझे इस सवाल को। इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा का ह्रास होता है, इसका मतलब क्या होगा? देखिए, जब आपने 200 वोल्ट सप्लाई दिया संधारित्र को, तो संधारित्र चार्ज हुआ और उसमें ऊर्जा संचित हुई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और जब उस
अब जब सप्लाई को हटा दिया गया तो ये क्या है, आवेशित है कि नहीं है? जी हाँ, ये आवेशित है। क्लियर है? और इसके साथ क्या किया जा रहा है, अब दूसरी संधारित्र को जब जोड़ दिया जाएगा तो इसकी ऊर्जा जो है दूसरे में ट्रांसफर होगी कि नहीं होगी? जी हाँ, निश्चित रूप से होगी। क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो ऊर्जा दूसरे में जब ट्रांसफर होगी तो इसकी ऊर्जा में ह्रास होगा कि नहीं होगा? जी हाँ, होगा। तो उस ऊर्जा ह्रास के बारे में आपको चर्चा करनी है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सबसे पहले संधारित्र को क्या किया गया, चार्ज किया गया 200 वोल्ट की सप्लाई देकर के। 200 वोल्ट की सप्लाई से वो चार्ज जब हो गया तो अब उस चार्ज वोल्टेज को सप्लाई को हटा करके अब दूसरे संधारित्र को जोड़ दिया गया। दूसरे संधारित्र को जब जोड़ा जाता है तो इसके द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण दूसरे जो है, क्योंकि वो आवेशित होना शुरू करेगा, तो जब आवेशित होना तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, और जब स्थानांतरण हो गया तो इसकी ऊर्जा में क्या आएगी, कमी होगी कि नहीं होगी? तो कितने की कमी हो रही है इसके बारे में हमको बात करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। पहली स्थिति पहली स्थिति क्या, जब ये संधारित्र चार्ज हो रहा था और इसको वोल्टेज दिया जा रहा था कितनी, 200 वोल्ट की, अभी जोड़ा नहीं जा रहा है। दूसरी स्थिति क्या होगी, जब संधारित्र को दूसरे संधारित्र से क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जब संधारित्र को संधारित्र को 200 वोल्ट संभरण से, संधारित्र को 200 वोल्ट संभरण से क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो संधारित्र पर आवेश, संधारित्र पर आवेश क्या होगा, Q is equal to C. Q is equal to C. Therefore Q is equal to C. C की वैल्यू कितनी है, 6 into 10 to power minus 10। जी हाँ, into V की वैल्यू कितनी है, 200। सॉल्व करेंगे, 6 2 12 हो जाएगा, इंटू 10 पावर माइनस 10 है, यहाँ पर 2 0 है तो ये हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 8। ये हो गया कूलम। संधारित्र का आवेश हो गया। अब संधारित्र की जो ऊर्जा होगी, क्योंकि संधारित्र में चार्ज किया जा रहा है तो संधारित्र में जो ऊर्जा होगी U इज इक्वल टू किसके होगा, हाफ CV स्क्वायर के, हाफ CV स्क्वायर के। तो देयरफॉर U इज इक्वल टू हाफ C। C की वैल्यू कितनी दी गई है, 6 into 10 to power minus 10, 6 into 10 to power minus 10। क्लियर? और V की वैल्यू कितनी दी गई है, 200। तो 200 का होल स्क्वायर, V स्क्वायर। क्लियर हो गया? 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देयरफॉर U इज इक्वल टू हो जाएगा 3 into 10 to power minus 10 और into 200 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 40,000। क्लियर हो गया? Therefore U is equal to 3 4 जा 12, 3 चौक का 12 हो जाए, इंटू 10 to power minus 10 और 1 2 3 4 0 हो जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 to power minus 6 जूल। ये इसकी ऊर्जा होगी, क्योंकि 10 टॉप 4 हो जाएगा, माइनस में ऐड होगा तो 10 to power। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? चलिए अब क्या किया जा रहा है, जब संधारित्र को अनावेशित संधारित्र से जोड़ा जाता है, जब संधारित्र को अनावेशित
संधारित्र से जोड़ा जाता है। जब आने से संधारित्र से जोड़ा जाता है तो क्या होगा? वोल्टेज में चेंजिंग होगी कि नहीं होगी? होगी। क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा है? जी हो रहा है। इसलिए वही विभवांतर इज इक्वल टू, दोनों का अवयव मतलब पहले संधारित्र का विभवांतर और दूसरे संधारित्र का विभवांतर सेम हो जाएगा उस स्थिति में जब दोनों को जोड़ दिया जाएगा। क्लियर हो जाएगा? और ये कैसे प्राप्त होगा? कुल आवेश बटे कुल धारिता। कुल आवेश बटे कुल धारिता। अब देखिए यहां से वही विभवांतर को हमने मान लिया, कुल आवेश Q1 प्लस Q2 अपान धारिता C1 प्लस C2। तो इस पर चर्चा करते हैं। V इज इक्वल टू Q1, पहले संधारित्र का आवेश कितना निकल चुका है? 12 × 10⁻⁸ प्लस Q2, दूसरे संधारित्र का आवेश, दूसरा संधारित्र कैसा है? शुरुआत में कैसा है? उस पर कोई चार्ज नहीं है। जब दोनों को जोड़ा गया है तो पहले संधारित्र पर आवेश कितना है? 12 × 10⁻⁸ कूलम, और दूसरे संधारित्र पर जो आवेश हो गया है 0, यहां पर लिख दिया 0 बटे C1, पहले संधारित्र की धारिता 6 × 10⁻⁻10 निकाला गया है। धन दूसरे संधारित्र की 600 पिकोफैराड है तो उसका भी कितना होगा? 6 × 10⁻⁻10। Therefore V is equal to कितना हो जाएगा? 12 × 10⁻⁸ अपॉन 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12 × 10⁻⁻10, और 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये माइनस से 10 ऊपर जाएगा तो क्या होगा? प्लस 10 हो जाएगा। तो यहां पर क्या मिला? 10⁻⁸, और ये माइनस ऊपर गया तो क्या हो जाएगा? पावर प्लस में हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 10⁻2 आ जाएगा, और 10⁻2 का मतलब कितना होगा? 100। यानी ये वैल्यू विभवांतर होगा। यानी इतना ही वोल्टेज पहले संधारित्र पर हो गया और इतना ही वोल्टेज दूसरे संधारित्र पर हो गया। तो अब दोनों में ऊर्जा हो जाएगी नहीं हो जाएगी? और दूसरे संधारित्र पर जो अनावेशित था उसको ऊर्जा मिल किससे रही? पहले बता चुका, किस संधारित्र से? पहले संधारित्र से। अब पहले संधारित्र में शुरुआत में कितनी ऊर्जा थी? 12 × 10⁻⁶ जूल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अब क्या हो जाएगा? इस स्थिति में संधारित्रों की कुल ऊर्जा, संधारित्रों की कुल ऊर्जा इज इक्वल टू हाफ, किस सूत्र लगाएंगे? हाफ C t² का सूत्र लगाएंगे। तो पहले के लिए हाफ C1 t² और दूसरे के लिए हाफ C2 t²। देखिए C1 और C2, पहले के संधारित्र का C1, दूसरे की C2 मान लिया, लेकिन वोल्टेज दोनों का सेम है और दोनों वोल्ट का वोल्टेज कितना है? 100 वोल्ट। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? अब यहां से आप इसको लिख सकते हैं हाफ C1 प्लस C2 कॉमन हो चुका है इंटू V²। C1 प्लस C2 की वैल्यू यहां पर निकाल चुके हैं। कितनी आई है? 12 × 10⁻⁻10। तो यहां पर लिख सकते हैं हाफ इंटू 12 × 10⁻⁻10 इंटू V²।
V स्क्वायर, V की वैल्यू कितनी है 100 वोल्ट है, तो 100 का स्क्वायर डायरेक्टली दे रहा हूं, कितना हो जाएगा 10 टू पावर 4 हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। 2 से 6 को 12 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 6 आएगा, क्योंकि इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6 इंटू अब 10 टू पावर माइनस 10 है 10 टू पावर 4 तो हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 6 जूल। तो पहले संधारित्र में जो ऊर्जा थी वो कितनी थी 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 जूल, और अब दोनों संधारित्रों को मिलाकर कुल कितनी ऊर्जा है 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 जूल। इसका मतलब ऊर्जा का ह्रास हुआ कि नहीं हुआ, यानी दूसरे संधारित्र पर वोल्टेज किसके कारण आ रहा है पहले संधारित्र के कारण, इसका मतलब उसमें ऊर्जा का ह्रास हो रहा है जी हाँ हो रहा है। कितना हो रहा है, पहले टोटल ऊर्जा कितनी थी 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, अब टोटल ऊर्जा कितनी है 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ऊर्जा ह्रास कितना हो गया, इसलिए ऊर्जा ह्रास इज इक्वल टू 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 माइनस 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। पहले की ऊर्जा ये थी और बाद में इतनी ऊर्जा घटा देंगे तो 12 में से 6 के कितना होगा 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 जूल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज समाप्त हुआ। कल कुछ बच्चे एडिशनल एक्सरसाइज के बारे में कह रहे हैं कि सर कुछ एडिशनल एक्सरसाइज के भी सवाल बता दीजिए, कल हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। बस आज इतना ही, धन्यवाद।